हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डे वन में आज हम लोग समझने वाले हैं अमेजॉन वेब सर्विस के बारे में, ये क्या है और इस पे कैसे हम लोग अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं अमेजॉन वेब सर्विस क्या है, कुछ इसकी सर्विसेज के बारे में जानेंगे और फिर इस पे हम लोग अपना एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। सो व्हाट इज अमेजॉन वेब सर्विस? तो अमेजॉन वेब सर्विस एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो कि ऑफर होता है अमेजॉन के द्वारा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सर्वर्स को, स्टोरेज सॉल्यूशंस को रेंट पे लेते हैं। एक ऑप्शन है हमारे पास, अगर हम लोगों को क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं करना तो हम लोगों को सर्वर्स, फिजिकल सर्वर्स खरीदने पड़ेंगे, फिर स्टोरेज सॉल्यूशन खरीदना पड़ेगा, नेटवर्किंग सेटअप करनी पड़ेगी, मतलब बहुत सारा हेडेक वाला काम है। तो अमेजोन हम लोगों को प्रोवाइड करा देते हैं कि भाई आप कुछ मत खरीदो, आप हमसे रेंट पे लो सर्वर्स, हार्डवेयर, जो भी आपको चाहिए, स्टोरेज, डेटाबेसेस, आप सब लोग हमको हमसे रेंट पे लो और इसको एक्सेस करो इंटरनेट के माध्यम से। और जो भी उसकी कॉस्ट होती है, जितना भी आप यूज़ करते हो हमारे रिसोर्सेज को, उसकी जो भी कॉस्ट होती है आप हमें उसको पे कर दो। तो ये सेम कॉन्सेप्ट हो गया जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, जो गवर्नमेंट हम लोगों को सप्लाई करती है। तो हम लोग जितनी यूनिट यूज़ करते हैं उस यूनिट का सिर्फ उस पैसा देते हैं गवर्नमेंट को। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे AWS में है कि जो जो सर्विस AWS हम लोगों को प्रोवाइड कराता है, उसको हम लोगों को, जो भी सर्विस हम लोग यूज़ करेंगे तो उस पर्टिकुलर सर्विस का जो भी रेंट होगा, जो भी चार्जेस होंगे, वो हम लोगों को अमेजोन को पे करने होंगे। तो इस पे जो मॉडल यूज़ होता है वो होता है पे एज यू गो मॉडल, मतलब जितना आप यूज़ करोगे उतना ही पे करोगे। अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप हमको कोई पेमेंट नहीं दो। तो ये हो गया अमेजोन। ये बेसिकली एक पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर है जो कि हम लोगों को प्रोवाइड कराता है सर्वर्स, डेटाबेसेस, बहुत सारी चीज़ें, स्टोरेज, जिसको हम लोग एक्सेस करते हैं इंटरनेट के माध्यम से। अब कुछ AWS की कॉमन सर्विसेज के बारे में समझते हैं कि कौन कौन सी सर्विस बेसिकली हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। एक्चुअली AWS बहुत सारी सर्विसेज है, मतलब आई थिंक 200 प्लस सर्विसेज होंगी, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ कॉमन सर्विसेज ली हैं जो, मतलब स्टार्टिंग में जो हम लोग समझेंगे AWS को, सीरीज को शुरू करने के लिए। तो पहला हो गया EC2, इसको बोलते हैं इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। अब वहाँ पे आप जो इलास्टिक वर्ड देख रहे हो ना, उसका मतलब क्या होता है, जो इजीली स्केल अप और स्केल डाउन हो जाए। मतलब क्या हुआ, एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे हम लोग अमेजोन की वेबसाइट यूज़ करते हैं शॉपिंग के लिए, तो अमेजोन में, फ्लिपकार्ट पे हम लोग देखते हैं विंटर सेल आ रही है, समर सेल आ रही है। उस समय क्या होता है कि इन वेबसाइट्स पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत सारे यूजर्स इसको एक्सेस कर रहे होते हैं। तो उस समय ट्रैफिक का लोड बहुत बढ़ जाता है। तो उस समय क्या करता है अमेजोन, या अमेजोन बेसिकली, जैसे अभी नॉर्मल डेज में वो 4 सर्वर्स पे चला रहा है वो अपनी वेबसाइट, और उसको पता है कि समर सेल या विंटर सेल पे इसका ट्रैफिक बढ़ेगा, तो वो ऑटोमेटिकली 4 सर्वर्स और ऐड हो जाते हैं। वो उसको बोलते हैं इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। मतलब जो मैनुअली हम लोगों को नहीं करना है, हम लोगों ने सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन की कि भाई इस ड्यूरेशन पे हमें 4 एक्स्ट्रा सर्वर्स चाहिए अपने लोड को मैनेज करने के लिए, तो उसको बोलते हैं इलास्टिक कंप्यूट। तो EC2 हो गया एक वर्चुअल सर्वर जो कि हम लोगों को AWS प्रोवाइड कराता है, जहाँ पे हम लोग अपनी एप्लीकेशन को होस्ट कर सकते हैं और जो भी पर्पस के लिए हम लोग ले रहे हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तीसरा हो गया स्टोरेज सर्विस, इसको बोलते हैं S3, सिंपल स्टोरेज सर्विस। ये जनरली सर्विस यूज़ होती है हमारी फाइल्स को स्टोर करने के लिए, एप्लीकेशन के डेटाबेस के बैकअप को, इमेजेस को, बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ होती है। तो ये सारी सर्विसेज हम लोग आगे की सीरीज में समझेंगे वन बाई वन। बट एक कॉमन, एक क्विक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि हाँ कुछ कॉमन सर्विसेज जिससे हम लोग ईजिली रिलेट कर पाएँ। फिर हो गया एक RDS, जिसको बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। ये बेसिकली डेटाबेस सर्विस हो गई, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं SQL सर्वर, माई SQL, पोस्टग्रेड SQL। तो ये सर्विसेज हम लोगों को प्रोवाइड कराता है RDS। तो इस पर हम लोगों को सर्वर SQL सर्वर इंस्टॉल नहीं करना होता, हम लोगों को पहले से इंस्टॉल मिला होता है, हम लोग सिर्फ उसको यूज़ करते हैं, अपना डेटाबेस क्रिएट करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। तो एक सर्विस हो गई यहाँ पे फिर लैम्डा। ये बेसिकली क्या होती है, एक ये सर्वरलेस कंप्यूटिंग सर्विस है, जहाँ पे हम लोगों को कोई भी सर्वर नहीं है, सिर्फ हम लोगों को अपना कोड ले जाके रन करना है। वो होता है सर्वरलेस कंप्यूटिंग। फिर हो गया IAM, जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट।
इसके माध्यम से बेसिकली हम लोग कंट्रोल करते हैं AWS पे एक्सेस को, कि भाई कौन सा यूज़र क्या रिसोर्स एक्सेस कर पाएगा, या हम लोगों को चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ यूजर्स ही हमारे AWS पे जो भी हम लोग रिसोर्सेज क्रिएट कर रहे हैं उसको एक्सेस कर पाए। जो भी अनऑथराइज यूज़र हो वो उसको हमारे रिसोर्सेज को एक्सेस ना कर पाए। तो उस पर्पज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट को। तो ये कुछ कॉमन सर्विसेज हैं जो मैंने यहाँ पे आपको बताई हुई हैं। अब बात आ गई कि लोग जो एंड यूज़र हो गया उसको यूज़ कैसे करते हैं AWS सर्विसेज को, मतलब किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हो गया होस्टिंग वेबसाइट्स, जैसे आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, कोई वेबसाइट्स बना रहे हैं तो आप उसको होस्ट कर सकते हैं AWS पे। स्टोरिंग बैकअप्स एंड फाइल, जैसे आपके पास बहुत सारा डेटा है, आप उसको एक सिक्योरली एक सेफ प्लेस पे स्टोर करना चाहते हो तो उस केस में आप यूज़ कर सकते हो। उस केस में आप जैसे S3 सर्विस को यूज़ कर सकते हो। रनिंग डेटाबेसेस फॉर मोबाइल एप्लीकेशन, आप डेटाबेस स्टोर कर सकते हो। ट्रेनिंग AI एंड मशीन लर्निंग मॉडल। फिर हो गया स्ट्रीमिंग वीडियो एंड म्यूज़िक, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया। तो ये क्या करते हैं, स्टोरेज सर्विस को यूज़ करते हैं जहाँ से हम लोग अपने डायरेक्ट मीडिया को स्ट्रीम कर सकते हैं एक पर्टिकुलर URL से। तो आगे के वीडियोज़ में हम लोग ये समझेंगे सारी चीज़ें। तो ये इन पर्पज़ के लिए एक कॉमन कुछ जनरल पर्पज़ है जिनके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं AWS को। अब बात आती है कि AWS एक्सपेंसिव है, तो ये बेसिकली एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन आप इसको अगर राइट तरीके से यूज़ करते हो तब तो ये एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आपको पता नहीं है, आप मतलब गए आपने कुछ भी क्रिएट कर दिया तो डेफिनेटली आपको एक कॉस्टली पड़ सकती है। तो आपको बेसिकली अवेयरनेस होनी चाहिए कि हाँ हम लोग कैसे कौन सा रिसोर्स किस रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्रिएट करना है, तो उस हिसाब से आपकी कॉस्ट है वो मतलब कम होगी। अगर आपको नहीं पता तो आपकी फिर बहुत ज़्यादा पे भी करना पड़ सकता है आपको। तो मैं ये बोलूँगा, जैसे आप लोग अभी AWS की सीरीज़ शुरू की है, इसको सीख रहे हैं, तो आप जो भी रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं सीखने के लिए, उसको आप सीखने के बाद उसको तुरंत डिलीट कर दीजिए। वैसे तो AWS हम लोगों को फ्री टियर प्रोवाइड कराता है 12 महीने के लिए, जिसमें आपको EC2 के कुछ इंस्टेंस में बहुत सारी सर्विसेज फ्री मिल जाती हैं 1 ईयर के लिए, कुछ सर्विसेज 1 मंथ के लिए। लेकिन कुछ सिलेक्टेड सर्विसेज ही हैं, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल EC2 वर्चुअल मशीन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उस पर कुछ वर्चुअल मशीन के इंस्टेंस टाइप हैं जो फ्री हैं, बाकी के आप कोई यूज़ करोगे तो आपको उसके लिए पे करना होगा। तो इसका बहुत ध्यान रखना है। अब कैसे हम लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं, तो कुछ नहीं करना है, आपको जाना है इस वेबसाइट्स पे aws.amazon.com पे, एक अपना फ्री अकाउंट क्रिएट करना है। 12 मंथ्स के लिए आपको फ्री मिल जाएगा कुछ सर्विसेज, और फिर आप कंसोल की हेल्प से यूज़ कर सकते हो AWS को। तो हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं अकाउंट, नए अकाउंट क्रिएट करते हैं। एक्चुअली मेरे पास ऑलरेडी एक अकाउंट क्रिएट है, तो देखते हैं कि अगर मेरा क्रेडिट कार्ड वो फिर से ले लेता है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं आपको स्टेप्स बता दूंगा क्या क्या फॉलो करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने ब्राउज़र पे गया, यहाँ पे मैंने सर्च किया aws.amazon.com। तो इस तरीके से आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे से आ रहा है मेरे पास साइन इन टू कंसोल। तो जैसे मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट क्रिएट कर रखा है यहाँ पे, तो मैं सीधा जाके साइन इन कर सकता हूँ। यहाँ पे जाऊँगा, तो इसको मैं एक टर्म लॉग आउट कर देता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी साइन इन हूँ इस अकाउंट से, तो इसको मुझे लॉग आउट कर देने दो। तो फिर जाएंगे यहाँ पे साइनिंग पे, क्योंकि मेरे क्रेडेंशियल्स ऑलरेडी सेव थे। तो चलो इसको क्रॉस कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर आपके पास ऑलरेडी यूजर्स, आपने पहले से अकाउंट क्रिएट कर रखा है, तो आपको सिर्फ ये डिटेल्स डालनी है। IAM यूज़र और रूट यूज़र के बारे में हम लोग आगे की वीडियो में समझेंगे, अभी सिर्फ ये समझते हैं कि अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्रिएट अ न्यू AWS अकाउंट, तो आप यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे क्रिएट अ न्यू AWS अकाउंट। आपको वो ईमेल आईडी यूज़ करनी है जिससे आपने कभी AWS पे साइन अप नहीं किया हो, अदरवाइज़ आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। तो मैं एक डमी ईमेल आईडी यूज़ करता हूँ जिससे शायद मैंने कभी साइन अप नहीं किया होगा। तो एक ईमेल आईडी डाल दी मैंने यहाँ पे। एक AWS का अकाउंट नेम, मतलब ये अकाउंट नेम हो गया प्राइमरी अकाउंट नेम, जिससे आप अपना AWS अकाउंट को लॉगिन कर रहे हो फर्स्ट टाइम। तो जैसे मैं दे देता हूँ यहाँ पे, जनरली लोग कंपनीज के नेम देते हैं, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ डेमो org। एंड फिर आपको वेरीफाई करना है अपना ईमेल एड्रेस को। तो ईमेल एड्रेस पे आपके पास एक कोड आएगा,
उस कोड को आपको कॉपी करना है, तो मुझे कोड में कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पे रूट यूज़र, ये रूट यूज़र बहुत इंपॉर्टेंट यूज़र है, जिसका जो भी क्रेडेंशियल होगा आपको बहुत सेफली कहीं सेफ प्लेस पे इसको स्टोर करके रखना है। तो इसको मैं एक पासवर्ड डाल देता हूँ। मतलब आप ऐसा सोच सकते हो कि एक मास्टर यूज़र है बेसिकली, जिससे आपकी कंप्लीट इसको बेसिकली इस यूज़र को कंप्लीट एक्सेस होगा आपके AWS के सारे रिसोर्सेज पे। तो ये दिमाग में रखने की भाई ये लीक ना हो इसका पासवर्ड कभी। तो इस पर क्या होता है, कंटिन्यू टू फर्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे आप देख रहे थे स्टेप 1 to 5 आ रहे थे हमारे, इसको मैं नेवर कर देता हूँ। अब यहाँ पे आ रहा है कि भाई आपको किस पर्पस के लिए आप AWS को साइन अप कर रहे हो यहाँ पे। तो एक है बिजनेस पर्पस के लिए या पर्सनल यूजेस के लिए, तो हम लोग करेंगे पर्सनल यूजेस पे। फिर यहाँ पे आपको ये सारी डिटेल फिल करनी होगी। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं प्री फिल्ड डिटेल्स ले लेता हूँ। यहाँ पे कंट्री कोड ले लेता हूँ इंडिया, लेट मी सर्च हियर IND, और यहाँ पे मैं एक ना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पे कुछ रैंडम नंबर डाल देता हूँ मैं, लेट मी कॉपी दिस वन इटसेल्फ। अब कंट्री और रीजन, मैं इंडिया में हूँ तो भाई इंडिया ले लेते हैं यहाँ पे। अब ये बाई डिफ़ॉल्ट एड्रेस आ गया यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैंने कि आई हैव रीड एंड एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस। स्टेप 2 हमारे इससे कंप्लीट हो जाएगा। अब ये है मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट। AWS हम लोगों से क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड मांगता है, क्योंकि कोई भी मतलब अनऑथराइज यूज़र जाके मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट ना कर पाए। तो उसके लिए आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोगों को ये डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी होती है। और जो भी आप रिसोर्स क्रिएट करते हो उसकी जो भी कॉस्ट होती है वो इसी कार्ड से लगे, मतलब ऑटोमेटिक कट नहीं होगी आपके पास। ऑब्वियस बात है ईमेल्स पे या रिमाइंडर्स आएंगे, फिर आपको पे करना होगा, क्योंकि जो उसका CVV होता है वो सेव नहीं करता है AWS, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। तो यहाँ पे मैं अपना क्रेडिट डेबिट कार्ड नंबर ले लेता हूँ, देखते हैं अगर ये ले लेता है तो, अदरवाइज ओके एक्सपायरी डाल देते हैं। ओके नाउ यहाँ पे CVV डाल देते हैं। यहाँ पे कार्ड होल्डर नेम डाल देता हूँ। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सेव कार्ड एंड चार्ज ऑटोमेटिकली फॉर फ्यूचर पेमेंट, तो उसको मैं अभी चेक नहीं करता हूँ, देखते हैं ये साइन अप करने देता है कि नहीं। एंड यहाँ पे मैं बिलिंग एड्रेस अपना सेम रखता हूँ। डू यू हैव अ पैन कार्ड, ये रिक्वायरमेंट होती है फॉर टैक्स पर्पज़ के लिए, तो अभी यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ, बट आगे हम लोगों को उसको फिल करना होगा। तो यहाँ पे इसको वेरीफाई एंड कंटिन्यू करते हैं। तो ये बेसिकली क्या करेगा, कुछ अमाउंट मतलब 1 या 2 रुपए अगर आप इंडिया में हैं तो आपके अकाउंट से कट करेगा वेरिफिकेशन के लिए। तो मेरे पास OTP आएगा, ठीक है अभी नहीं आया OTP। ओके OTP आ गया है, उसको मैं इंटर कर देता हूँ यहाँ पे। इसको कंफर्म कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं वी विल नॉट, ओके वो चला गया मैसेज। तो इससे क्या हो गया भाई, हमारा वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया कि हम ऑथराइज यूज़र हैं, जो हम लोगों ने कार्ड डिटेल्स डाली और पेमेंट भी, और आई थिंक 2 रुपये पेमेंट भी कट गया अकाउंट से। तो यहाँ पे प्राइमरी पर्पस ऑफ अकाउंट रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, प्रोडक्ट पर्सनल यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे ऑनरशिप यहाँ पे इंडिविजुअल कर देते हैं। फिर यहाँ पे पैन कार्ड्स की ये डिटेल्स हम लोगों को फिल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं नया अकाउंट क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। तो सबको ये स्टेप्स फॉलो करना है, अपने पैन कार्ड का अपलोड करना है फ़ोटो,
और स्टेप 5 पे अब जाके कंप्लीट हो गया। तो ठीक है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो ऐसे बेसिकली आप AWS पे अपना नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ विंडो को। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोगों को AWS अकाउंट पे साइन अप करना है। आपको क्रेडिट या डेबिट कार्ड होना चाहिए जो एक्सेप्ट करे, क्योंकि सारे कार्ड्स एक्सेप्ट भी नहीं होते हैं AWS के द्वारा। तो पर्टिकुलर कार्ड जनरली ले लेता है, अदरवाइज नहीं लेता, तो आपको उसको चेक करना होगा कि भाई यहाँ कौन सा कार्ड का रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे आप लोग AWS पे साइन अप कर सकते हो। और रूट यूज़र अकाउंट, जो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, रूट अकाउंट क्रिएट किया हुआ, रूट यूज़र, जिससे आप लोग फर्स्ट टाइम लॉग इन करोगे। उसके बाद आप लोग कोई भी सर्विस या कोई भी रिसोर्सेज क्रिएट करना है वो कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल। सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।